Hello everyone, welcome to Amplin classes. I hope you all are good. In the today's video, we will see the class 7 NCERT Maths chapter number 12 algebraic expressions exercise 12.1. Let's start the first question. Get the algebraic expression in the following cases using variables, constants and arithmetic operations. Okay, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, स्टेटमेंट दिया हुआ है उसको आप algebraic एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है. किस तरह से? बाय यूजिंग द वेरिएबल्स, कांस्टेंट और अर्थमेटिक ऑपरेशन. वेरिएबल्स क्या होते हैं? जो कि ABCD, जो so on the letters, and the constant are the numbers like 1 2 3 and so on. And arithmetic operators operations किसको बोलेंगे? जो प्लस माइनस इंटू डिवीजन जो होगा वो सिंबल्स वो होंगे आपके अर्थमेटिक ऑपरेशन. ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y. ओके, जब भी क्वेश्चन में फ्रॉम आएगा ना तो आपको क्या करना है, फ्रॉम के बाद वाला जो नंबर होगा जो भी होगा ना उसको पहले लिखेंगे. क्या बोल रहा है वो? सब्ट्रैक्शन करना है. किसको करना है? z को. किस में से? y में से. तो पहले आप फ्रॉम के बाद जो है y है y को पहले लिखोगे, y माइनस z. That is your algebraic expression. अब वैसे सेकेंड क्वेश्चन को देखेंगे. 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर्स x एंड y. यानी आपको क्या करना है, सम ऑफ द नंबर्स, दो आपके पास x और y दो नंबर्स है, उसका सम करना है. उस सम को क्या करोगे आप? 1/2. पहले तो हम उसका सम किस तरह से लिखेंगे? x प्लस y. ये हो गया दोनों नंबर्स का सम. उसको क्या करना है? 1/2. यानी 1/2 यानी 1/2. ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज द नंबर z मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ. अब जो कि एक नंबर है z वो खुद से ही मल्टीप्लाई हो रहा है. इफ लाइक दिस ओनली ना, z इंटू z. तो जब z खुद से ही मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या हो जाएगा? उसको किस तरह से लिखोगे आप? दैट इज z स्क्वायर, है ना. वैसे ही अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए. 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स p एंड q. अब आपके पास दो नंबर्स है p एंड q, उसका प्रोडक्ट मालूम करना है. ओके, प्रोडक्ट क्या होता? प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन, p इंटू क्यू. हाँ, p इंटू क्यू को क्या करोगे आप? 1/4. 1/4 मीन्स 1/4. ओके, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं. कैसे? 1/4 इंटू दैट इज पी क्यू. अगर आप यहाँ पर इंटू लिखे, यहाँ पर नहीं लिखे, सेम मीनिंग होगा. ओके, नाउ मूव ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन. अब फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? नंबर्स x एंड y बोथ स्क्वायर्ड एंड एडेड. आपके पास दो नंबर्स है जो कि x और y है, दोनों को क्या करना है आपको? स्क्वायर करना है, फिर ऐड करना है. लेट्स सी, x को स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर, y का स्क्वायर मीन्स y स्क्वायर. दोनों को क्या करना है आपको? ऐड करना है. तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन, नंबर 5 एडेड टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स m एंड n. यानी नंबर 5 को ऐड करना है. किस में ऐड करना है? 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स m एंड n. आपके पास दो नंबर्स है m और n, उसको तो क्या करना है? 3 प्रोडक्ट करना है. प्रोडक्ट भी कैसे करना है? 3 टाइम्स. तो पहले क्या करेंगे हम? प्रोडक्ट यानी m इंटू n. कितने टाइम्स करना है? 3 टाइम्स, यानी 3 टाइम्स m इंटू n. उसमें क्या ऐड करोगे आप? नंबर दैट इज 5. तो आपका आंसर हो जाएगा 5 प्लस तो 3 इंटू एम एन. आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 5 प्लस 3 इंटू एम एन. ओके, नाउ मूव ऑन टू द सेवंथ क्वेश्चन. अब सेवंथ क्वेश्चन देखिए क्या है? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y एंड z सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10. आपके पास दो नंबर्स है y और z, तो कि क्या करोगे? दोनों का प्रोडक्ट पहले. ओके, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स में y और z का प्रोडक्ट करना है, y इंटू z. ओके, उसमें से क्या करोगे आप? सब्ट्रैक्टेड करना है. फ्रॉम आया गया ना, फ्रॉम आया तो अब क्या करोगे? जो आगे नंबर होगा उसको पहले लिखेंगे, दैट इज 10. क्या करना है? सब्ट्रैक्शन. इट इज द आंसर. यहाँ पर ब्रैकेट लिखना जरूरी है क्योंकि प्रोडक्ट बोल रहा है. प्रोडक्ट ऑफ सिर्फ y का नहीं बोला, वो y और z का प्रोडक्ट का माइनस करना है. दैट्स वाई वी यूज द ब्रैकेट हियर. आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 10 माइनस yz. ओके, like this also, or you can keep it like that, like. Okay, next 8th question, sum of numbers a and b subtracted from their product. अब आपको यहाँ पर क्या करना है? आपके पास दो नंबर्स है a and b, उसका सम ऑफ नंबर्स a and b मीन्स आप लिखोगे a प्लस b. उसको क्या करना है आपको? सब्ट्रैक्ट करना है. फ्रॉम आ गया ना, यहाँ पर देखिए फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, यानी जो a और b आपके पास दो नंबर्स है उसके प्रोडक्ट में से उसका सम माइनस करना है. ओके, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? a इंटू बी, है ना. a इंटू बी हो गया. सो a इंटू बी को माइनस करोगे किस में से? उसके सम में से, है ना. तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे, a b
माइनस ब्रैकेट ऑफ ए प्लस बी। ओके, अगर आप यहाँ पर ब्रैकेट यूज नहीं करोगे ना तो ये माइनस का ए हो जाएगा, फिर इट विल गेट रॉन्ग। ओके, now move on to the question number 2, that is identify the terms and their factors in the following expression and show the terms and factors by tree diagram। आपको यहाँ पर कुछ expressions दिए हुए हैं, आपको क्या करना है उसमें से terms और उसके factors को identify करना है और यहाँ पर उसके factors को क्या करोगे आप by the tree diagram आपको बताना है। ओके, let's see। अब यहाँ पर एक एक्सप्रेशन है x माइनस थ्री। एक्स माइनस थ्री का यहाँ पर कौन से टर्म्स है, एक तो x है और एक 3 है ना। तो यहाँ पर इसके टर्म्स क्या हो गए, दैट इज आई विल राइट हियर x एंड वन मोर टर्म हियर इट इज 3। अब इसके फैक्टर्स क्या हो गए, अब आपको पता है x तो एक ना व्हाट वेरिएबल है, तो इसके फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, दैट इज x ओनली। x को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे देन ओनली आपको x मिलेगा ना, तो इसका फैक्टर हो गया x। एंड 3 कब मिलेगा आपको, 3 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, बट हियर सी हियर -3 है। ओके, डोंट फॉरगेट टू राइट द माइनस। अब -3 कब मिलेगा आपको आंसर, जब आप -1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना। तो ये जब आप फैक्टर्स को डिनोट करोगे एरो का यूज करना है। ओके, अब नाउ मूव ऑन टू द बी क्वेश्चन, 1 + x स्क्वायर। आप यहाँ पर देखोगे हाउ मेनी टर्म्स आर हियर, 1 2 3, है ना। तो आप यहाँ पर लिखोगे 1 + x स्क्वायर, ये 3 टर्म है। ओके, आई विल राइट डाउन 1 here x and it is x स्क्वायर। अब 1 तो खुद एक टर्म है तो इसके फैक्टर क्या होगा, वो सिर्फ 1 ही होगा ना। नेक्स्ट x के फैक्टर क्या आ जाएंगे, 1 × x। 1 को जब आप x से मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर x आएगा ना। 1 विल यू गेट द आंसर x स्क्वायर। अब अभी x स्क्वायर कब आएगा आपको, x को x से मल्टीप्लाई करोगे, है ना। तो x स्क्वायर के टर्म्स हो गए x एंड x। x × x इज x स्क्वायर, 1 × x इज x एंड 1 तो 1 का 1 फैक्टर है ना। नाउ मूव ऑन टू द सी क्वेश्चन, y - y क्यूब। ओके, y - y क्यूब। अब ये कब, इसके दो फैक्टर्स हियर, इसके दो टर्म्स कौन से हैं, एक तो y है और एक है -y क्यूब, है ना। अब y कब आता, y तो खुद से मल्टीप्लाई होके आएगा ना, तो y का फैक्टर क्या हो जाएगा, दैट इज y ओनली। 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट -y क्यूब के कितने फैक्टर्स हो गए, एक तो होगा -1 और एक क्या होगा y, है ना। और क्या होगा, y क्यूब है वहां पर, तो क्यूब को यानी 3 टाइम्स y होगा, है ना। तो 1 टाइम y, 2 टाइम y एंड इट इज 3 टाइम y। क्लियर, तो कितने फैक्टर्स आ गए देखिए, आपको ये एरो से बताना है। y क्यूब के फैक्टर्स 1 × y × y × y यानी 3y, दैट्स y क्यूब। नाउ मूव ऑन टू द डी क्वेश्चन, 5xy² + 7x²y। अब यहाँ पर देखेंगे ये एक टर्म है और एक ये एक टर्म है ना। तो आप लिखोगे 5xy² + 7x²y में पहले तो 2 टर्म कौन से हैं, एक है आपका 5xy² और एक है 7x²y। अब 5xy² में कौन से फैक्टर्स आएंगे, एक तो 5 है ना, 5 एक है, नेक्स्ट x भी है। ओके, आई विल राइट डाउन लाइक दिस। और y को x का तो x, y² कब आएगा, y को y से मल्टीप्लाई करोगे, है ना। तो y 2 टाइम आएगा। नेक्स्ट हियर यू हैव टू पुट द एरो फॉर डिनोटिंग द फैक्टर्स। अब यहाँ पर है 7x²y, तो 7x²y कब आएगा, एक तो 7 है उसमें और एक x², x यानी x कितने टाइम है, 2 टाइम है, तो 2 टाइम x। ओके, और एक टाइम क्या है y। सो आपके फैक्टर्स बन गए यहाँ पर 7x² के 7x एंड y। नाउ मूव ऑन टू द ई क्वेश्चन, दैट इज b -ab + 2b² - 3a²। अब यहाँ पर देखोगे देर आर हाउ मेनी टर्म्स हियर, इट इज 1a -ab एक टर्म है, 2b² एक टर्म है, -3a² एक टर्म है। ओके, अब इसको हम क्या करेंगे, टर्म्स को फैक्टर्स निकालेंगे टर्म्स से। तो यहाँ पर देखिए एक तो -a है ना, -a कब आएगा, जब वहां पर -1a एंड b। ओके, तो जब -1 होगा उसको आप मल्टीप्लाई करोगे, -1 × a इज -a देन b। नेक्स्ट इसी तरह यहाँ पर जो है 2b² के फैक्टर्स क्या हो गए, एक तो होगा 2,
है ना, और b कितने टाइम है, 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम b। वैसे ही अपना दैट इज -3a²। अब यहाँ पर देखोगे -3 तो कब आएगा, जब -1 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना, और a² कब आएगा, जब 2 टाइम a होगा, वहां पर a इंटू a। So your answer factors are minus into 3 is -3, a into a is a² -3a². Now move on to the second part of the question number 2, that is identify terms and factors in the expressions given below. Okay, यहाँ पर आपको क्या करना है, सेम जो आप पिछले क्वेश्चन में किए ना, एक्सप्रेशन में टर्म्स और फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है। ओके, तो यहाँ पर देखिए आपका एक्सप्रेशन है, फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज a1 -4x + 5। अब -4x + 5 में कितने टर्म्स हैं, देर आर 2 टर्म्स, एक तो है 4x, है ना, एक 4x है और एक है 5। तो 4x में कौन से फैक्टर्स है, इट इज -4x। ओके, -4x, तो एक तो है -4 और एक है x, है ना। इसी तरह से 5 में कितने फैक्टर्स है, 5 का फैक्टर क्या होगा, इट इज 5 1 ज़ा 5 ओनली ना, तो 5 का फैक्टर्स क्या है, 5 और 1 होता, तो आप 1 नहीं भी लिख सकते। सो ये जो हो गए, ये हो गए इसके फैक्टर्स, है ना, और ये जो है दीज 2 आर टर्म्स। ओके, इसी तरह से आपको दूसरे क्वेश्चंस भी करने हैं। ये द बी क्वेश्चन इज -4x + 5y। अब इसमें कितने टर्म्स है, 2 टर्म्स है, जो कि एक फर्स्ट है -4x और दूसरा है 5y। आप यहाँ पर लिखोगे इन द कॉलम ऑफ टर्म्स दैट इज -4x, इट इज I'll write on here -4x। ओके, तो अब इसके फैक्टर्स क्या होंगे, एक तो होगा -4 और एक होगा x। वैसे ही 5y के फैक्टर्स क्या होंगे, 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो y आएगा, 5y आएगा, 5 और y, तो 5y क्या हो, 5 एंड y आर द फैक्टर्स ऑफ 5y। वैसे ही वी विल डू द सी क्वेश्चन। सी क्वेश्चन इज 5y + 3y²। अब यहाँ पर भी कितने टर्म्स है, 2 टर्म्स है, एक है 5y और एक है 3y², है ना। तो अब 5y में क्या हो गए फैक्टर्स, 5y के फैक्टर्स क्या है, एक तो 5 है और एक है y। इसी तरह से 3y में कितने फैक्टर्स है, दैट इज 1 is 3 और y कितने टाइम है, 2 टाइम है, तो कितने फैक्टर्स हो गए y के, 2, यानी 3y, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 3y², है ना। अब नाउ मूव ऑन टू द डी क्वेश्चन। अब डी क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या है, xy + 2x² y²। अब यहाँ पर कितने टर्म्स है, पहले तो xy है और एक है 2x² y²। तो पहले आप यहाँ लिखोगे xy एक टर्म है और दूसरा है 2x² y²। अब xy में कितने फैक्टर्स है, x और y है ना। वैसे ही 2x² y² में कितने हैं, एक तो 2 है ना, और x² कितने टाइम है, 2 टाइम है, तो 2 टाइम आप x लिखोगे, और y कितने टाइम है, वो भी 2 टाइम है, दैट इज y² है ना, तो y को y से मल्टीप्लाई करोगे देन ओनली आपको मिलेगा ना y²। नाउ मूव ऑन टू द ई क्वेश्चन, pq + q। अब यहाँ पर भी 2 टर्म्स है, एक तो pq है और दूसरा है q। pq के फैक्टर्स क्या आएंगे, p और q। जब p और q को मल्टीप्लाई करोगे, p इंटू q इज pq। वैसे q के फैक्टर तो q वन सा q ओनली है ना, तो q और 1 होता, 1 नहीं लिखे तो भी चलता। ओके, नाउ मूव ऑन टू द एफ क्वेश्चन। f is 1.2 ab -2.4b + 3.6a। अब यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर कितने टर्म्स है, ये 1.2 ab एक टर्म है और एक है 2.4 -2.4b और थर्ड टर्म है 3.6a। आप यहाँ पर लिखोगे सेपरेटली 1.2 ab और क्या है नेक्स्ट -2.4b। प्लस का टर्म रहा ना, आप प्लस का सिंबल नहीं डाले चलेगा, बट माइनस टर्म इज देयर मीन्स यू हैव टू राइट। ओके, तो अब इस पर यहाँ पर देखिए 1.2 के फैक्टर्स क्या हो गए, एक तो होगा 1.2 है ना, और क्या है a, b। वैसे ही -2.4 का b का फैक्टर्स क्या होगा, एक होगा -2.4 और एक होगा b। ओके, नेक्स्ट वन इज 3.6a। 3.6a के फैक्टर्स क्या होंगे, 3.6 और एक है a। नाउ मूव ऑन टू द जी क्वेश्चन, 3.4x + 1/4। अब यहाँ पर भी देख कितने टर्म्स है, देर आर 2 टर्म्स, एक तो ये है एंड नेक्स्ट वन इज 1/4। तो लिखेंगे अब 3/4x, जिसमें कौन से फैक्टर्स हैं, एक तो है 3/4
और एक है x। वैसे ही 1/4 में कितने फैक्टर्स है? 1/4 को देखिए, 1/4 फैक्टर है, 1/4 वन जा 1/4 ना, तो एक ही होगा। नेक्स्ट मूव ऑन टू द h क्वेश्चन, दैट इज 0.1 p स्क्वायर प्लस 0.2 q स्क्वायर। अब यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर भी कितने टर्म्स है? देर आर 2 टर्म्स। एक फर्स्ट टर्म है 0.1 p स्क्वायर और एक टर्म है 0.2 q स्क्वायर। अब 0.1 p स्क्वायर में कौन से फैक्टर्स है? 0.1 एक है, p स्क्वायर है। p स्क्वायर का मतलब क्या होगा? p को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो 2 कितने टाइम लिखोगे आप? p एंड p 2 टाइम्स। वैसे ही 0.2 तो है, ओके। एंड अगेन q स्क्वायर में क्या करोगे आप? q को 2 टाइम लिखोगे, q स्क्वायर, q इंटू q इज q स्क्वायर, ओके। Hope student it is clear to all. Practice all these questions. Do like, share and subscribe to my channel. Soon we will meet in the next video. Till then, bye.